बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज। तस्दीक करें डिमॉर्गन्स लॉज की फॉर द फॉलोइंग सेट, दर्जल सेट के लिए। पहला सेट यू दिया गया है जिसमें काउंटिंग नंबर दिए गए हैं 1 से 20 तक, और दूसरा ए सेट दिया गया है जिसमें इवन नंबर दिए गए हैं 2 से 20 तक, और तीसरा बी सेट दिया गया है जिसमें ऑड नंबर दिए गए हैं 1 से 19 तक। इन सेट्स की मदद से हम डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ ये है कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट लिया जाए और वो इक्वल हो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। और सेकंड डिमॉर्गन लॉ ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट लिया जाए और वो इक्वल हो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। तो हम दोनों लॉज को वेरीफाई करेंगे वन बाई वन। पहले हम फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ये था कि ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट लिया जाए वो इक्वल हो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। तो यू सेट हमने सबसे पहले लिख लिया है जो क्वेश्चन में दिया गया था, और ए सेट लिख लिया है और बी सेट लिख लिया है। उसके बाद राइट साइड पर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट अलग अलग आते हैं, इसलिए पहले वो हम मालूम कर लेते हैं क्योंकि ए और बी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। तो हम यूनियन निकालते हुए डायरेक्ट कम्प्लीमेंट भी निकाल सकेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड पर ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट हमें अलग से निकालने पड़ेंगे, इसलिए पहले हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट निकालने का तरीका ये है कि हम यू में से ए को माइनस कर दें। तो हम इस तरह से करेंगे, पहले हम यू सेट लिखेंगे माइनस उसके बाद ए सेट लिख देंगे। तो ये यू माइनस से ए लिखा जा चुका है। उसके बाद हम यू के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में मौजूद ना हो, जैसे कि 1 ए में नहीं है वो लिख दिया है, 2 मौजूद है तो वो छोड़ दिया है, 3 मौजूद नहीं है 3 लिख दिया है हमने आंसर में। उसके बाद 4 मौजूद था वो छोड़ दिया है। फिर उसके बाद 5 मौजूद है जो कि ए सेट में मौजूद नहीं है 5, तो वो हमने लिख दिया है। इसी तरह से ऑनवर्ड हम लिखते गए हैं और वो 19 तक तमाम के तमाम नंबर्स हमने लिख दिए हैं। तो ये हमारा ए का कम्प्लीमेंट आ चुका है। अब उसके बाद बी का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। सेम बी का कम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका भी यही है कि हम u माइनस बी करेंगे। तो पहले हम u सेट लिखेंगे माइनस उसके बाद हम b सेट लिखेंगे, और अब हमने वो u के एलिमेंट लिखने हैं जो b में मौजूद ना हो। जैसा कि 1 मौजूद है वो हम स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। 2 मौजूद नहीं है तो वो लिख लेंगे। इस तरह से 3 मौजूद है तो वो छोड़ देंगे। 4 मौजूद नहीं है तो वो लिख लेंगे। 6 मौजूद नहीं है तो वो हम u का सेट एलिमेंट लिख लेंगे। और उसके बाद इस तरह से ही ऑनवर्ड ये इवन नंबर्स हैं तमाम के तमाम जो आ रहे हैं, तो हम 20 तक वो तमाम लिख लेंगे। तो इस तरह से ये बी कम्प्लीमेंट भी निकल चुका है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास मौजूद है उसमें हमने ए यूनियन बी और उसका कम्प्लीमेंट निकालना था, तो पहले हम ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए यूनियन बी लिखेंगे और इक्वल लगाएंगे। उसके बाद हम क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है इसलिए ए सेट लिखेंगे, और उसके बाद यूनियन का साइन लिखेंगे, और उसके बाद बी लिखा हुआ है तो बी सेट लिख देंगे। तो इस तरतीब में हम लिख देंगे। और उसके बाद अब हमने यूनियन निकालना है, तो यूनियन में तमाम नंबर लिख दिए जाते हैं तरतीब से और किसी नंबर को रिपीट नहीं किया जाता। तो हम दोबारा से नेक्स्ट लाइन में ए यूनियन बी लिखेंगे और इक्वल लगाएंगे, और उसके बाद हम इन दोनों सेटों को एक सिंगल सेट में लिख देंगे और तमाम एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो ये हमने तमाम एलिमेंट्स को लिख दिया है। 1 सेकंड सेट में से लिया है, 2 फर्स्ट सेट में से लिया है, 3 सेकंड सेट में से लिया है, 4 फर्स्ट सेट में से लिया है, एंड सो ऑन 20 तक तमाम काउंटिंग लिख दी है। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी निकल आया है, तो हमने इसलिए पहले ए यूनियन बी लिख दिया है 1 से 20 तक काउंटिंग में। अब हम ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम u में से ए यूनियन बी का जो आंसर आया उसे माइनस करेंगे। तो हम सबसे पहले u सेट लिख देंगे और उसके बाद माइनस का साइन, और उसके बाद ए यूनियन बी का जो आंसर आया है वो आंसर हम लिख देंगे। तो 1 से 20 तक काउंटिंग थी। अब क्योंकि पहले सेट भी वही है और सेकंड सेट भी वही है, जब उसमें से उसी सेट को निकालते हैं तो हमारे पास कोई एलिमेंट भी नहीं बचता है, क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट जो फर्स्ट सेट में है वही सेकंड में है, तो वो तमाम एलिमेंट निकल जाएंगे। तो हमारे पास एम्प्टी सेट बचेगा, खाली सेट बचेगा। तो इस तरह से ए यूनियन बी का जो होल कम्प्लीमेंट है उसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आया, खाली सेट आया। उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट है। ए का कम्प्लीमेंट में हमारे पास मौजूद है ऑड नंबर 1 से 19 तक, और बी कम्प्लीमेंट में हमारे पास इवन नंबर मौजूद हैं 2 से 20 तक। तो जब हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है
वो लिख लेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, क्योंकि इंटरसेक्शन का साइन लगाया हुआ है। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट है, तो बी कम्प्लीमेंट का जो हमारा आंसर आया है वो हम लिख देंगे। और अब दोनों सेट्स का हम इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो उसमें हम कॉमन नंबर लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है दोनों सेट्स में से वो नंबर लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हों, इनके कॉमन नंबर्स। और दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, क्योंकि पहले सेट में सारे तमाम के तमाम ऑड नंबर हैं और सेकंड सेट में तमाम के तमाम इवन नंबर्स हैं। तो एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, इसलिए इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा। क्योंकि कॉमन नंबर लिखे जाते हैं और कॉमन नंबर कोई है नहीं, तो हमारे पास जो आंसर का सेट होगा उसमें कोई एलिमेंट भी नहीं आएगा। तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट है और राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट है, जिससे ये वेरीफाई हो चुका है डे मॉर्गन का फर्स्ट लॉ के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं हेंस ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। और इस तरह से ये डे मॉर्गन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो चुका है। अब हम डे मॉर्गन सेकंड लॉ वेरीफाई करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो हमें जो सेट दिए गए थे यू, वो काउंटिंग नंबर थे 1 से 20 तक, और ए सेट हमारे पास इवन नंबर थे 2 से 20 तक, और बी सेट था हमारे पास 1 से 19 तक ऑड नंबर। सबसे पहले हमने वो सेट्स लिख लिए हैं। उसके बाद ए कम्प्लीमेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस में भी निकाला था, पहले कानून में भी निकाला था डे मॉर्गन के, तो हम ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट पहले मालूम करेंगे। और उसका मेथड यही है कि ए कम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए माइनस करना है, तो पहले हम यू सेट लिखेंगे माइनस उसके बाद ए सेट लिखेंगे। और अब हम जब सॉल्व करेंगे तो हम पहले सेट के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेकंड में ना हो। तो सेकंड में सिर्फ ऑड नंबर्स नहीं है 1 से 20 तक, तो हम 1 से 20 तक जो ऑड नंबर्स हैं वो लिख देंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन 19 तक। उसके बाद इसी तरह से हम बी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट में भी हम यू माइनस बी कर देंगे। तो पहले हम यू सेट लिखेंगे माइनस उसके बाद बी सेट लिख देंगे। अब बी सेट जो है वो 1 से 19 तक ऑड नंबर्स हैं, और जो पहला सेट है हमारा यू सेट, उसमें काउंटिंग नंबर्स हैं 1 से 20 तक। 1 से 20 तक जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनमें से ऑड नंबर्स निकल जाएंगे और इवन नंबर्स बच जाएंगे, वो हम आंसर में लिख देंगे 2 4 6 एंड सो ऑन 20 तक। तो ये बी कम्प्लीमेंट निकल चुका है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे तो पहले हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, और राइट साइड पर पहले ए सेट लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर बी सेट लिखेंगे। और उसके बाद हम दोनों सेट्स में से वो एलिमेंट लेंगे जो कॉमन हो, मीन के दोनों सेट्स में मौजूद हों। और दोनों सेट्स में कोई भी एक एलिमेंट मौजूद नहीं है एक जैसा, जो दोनों में एक जैसा हो, कॉमन हो, इसलिए हम नेक्स्ट जो सेट लिखेंगे उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। तो हम एम्प्टी सेट आंसर में लिखेंगे, और ये ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ चुका है। तो लिहाजा हम ए इंटरसेक्शन बी का आंसर एम्प्टी सेट लिखेंगे। उसके बाद हम इसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू में से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। तो पहले हम यू सेट लिखेंगे और फिर माइनस, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है वो लिख देंगे। वो क्योंकि खाली सेट है तो वो हम खाली सेट लिख देंगे। और जब हम यू सेट में से खाली सेट को निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं निकलेगा, तमाम के तमाम एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे, तो यू सेट पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हम राइट साइड करेंगे। अब क्योंकि राइट साइड पर हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद हैं वो, अब हम राइट साइड करेंगे। राइट साइड पर हमें कहा गया था कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो हम सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट लिखेंगे यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और राइट साइड पर हम पहले ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है वो हम लिख देंगे 1 से 19 तक ऑड नंबर्स, उसके बाद यूनियन का साइन, और उसके बाद बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है वो लिख देंगे 2 से 20 तक ऑड नंबर इवन नंबर्स, तो वो हम लिख देंगे। और उसके बाद हम यूनियन निकाल लेंगे। और यूनियन में क्योंकि तमाम नंबर्स लिख लिए जाते हैं, कोई नंबर रिपीट नहीं किया जाता, तो हम ये तमाम के तमाम नंबर्स आंसर में लिख लेंगे। 1 पहले सेट में से आ जाएगा, 2 सेकंड सेट में से, 3 फर्स्ट सेट में से, और 4 सेकंड सेट में से, एंड सो ऑन 20 तक तमाम के तमाम नंबर आ जाएंगे हमारे पास, और ये हमारा आंसर होगा। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हम पहले निकाल चुके थे, और वो 1 से 20 तक काउंटिंग थी, मीन के यू सेट था पूरा, और राइट हैंड साइड पर भी यू सेट कंप्लीट आ चुका है। तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। और इस तरह से डे मॉर्गन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों वेरीफाई हो चुके हैं।
इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।